नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कटिलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप सिलेक्टेड प्रश्न देखेंगे, जो कि पिछले कई वर्षों से रिपीट करते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो पायनियर पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान घटित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माघवाचार्य थे। अगला प्रश्न संख्या 5 है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दीवान ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक शासक ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 6 है चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 7 है लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से संग्राम राज था। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया था। तो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता बताया था। अगला प्रश्न संख्या 9 है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 11 है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अगला प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो अर्थवेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। अगला प्रश्न संख्या 15 है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो बुध ग्रह का उसका विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र नहीं है। तो इसमें थाईलैंड जो है स्थल रुद्र नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 18 है आसवन बांध
किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो इनमें 1, 2 एवं 3 यानी मूसी, कोयना एवं दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शिमला तथा मनाली का क्षेत्र लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7500 किलोमीटर है, जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टॉन्सले ने किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में तारापुर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है, राजाजी हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य 3 रुपया निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महानबोलिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ 3री अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम जो है 14वां है एवं उपराष्ट्रपति का क्रम जो है 13वां है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा गॉडगिल फार्मूले के तहत दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। दोस्तों, यह पिछले कई वर्षों से बिहार ITI के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा